टीमें बॉलिंग में महारत रखती है। कहां तक कामयाब होते हैं मंदनगढ़ के सामने लिपन्यावा के ये बॉलर, ये देखना होगा। दोनों टीमों ने अपने पहले पहले मैच बड़े आसानी से जीते थे। देखना है ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने की तवक्का है। फैजान एक मरतबा फिर सूरज को, और खूबसूरत शॉट खेला है, रिवर्स शॉट जिसे कहा जाता है। ये गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, तेज कदमों से 2 रन हासिल किए जब तक कि थ्रो विकेट कीपर के पास पहुंचता। तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल कर लिए। तीन तीन ओवर के मुकाबले होंगे ये। वसीम भाई ने तुड़िल के लिए अच्छे इनामात रखे थे। मेरे ख्याल में बानकोट भी हकदार थे उसके, कि अगर जीतते तो उनको इतना मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ इनाम से समझ में नहीं आया था। शुक्रिया आपका। फैजान की एक और अच्छी गेंद। पहली ओवर का गेम चल रहा है। ये दोनों टीमें, मैंने कहा कि दोनों भी टीमें, बैटिंग का मामला अलग है। बैटिंग में यकीनन ताकत रखती है मंदनगढ़ की टीम, तो लिपन्याओं के पास भी राशिद जैसे बल्लेबाज हैं। लेकिन दोनों भी टीमों में बॉलिंग अटैक अगर देखना है और गेंदों को स्विंग करते देखना है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, उंगलियों का खेल देखना है, तो ये दोनों टीमों में देखने मिलेगा। बड़ा दिलचस्प होगा ये सामना। परम सामना करेंगे अब। फैजान सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हवा में गेंद है, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 रन बना, मिस फील्डिंग हुई थी, और ये दूसरा रन के लिए तेज कदमों से निकल चुके हैं, और 2 रन तेज कदमों से दौड़कर इस बीच बल्लेबाजों ने हासिल कर लिए। 2 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन पर। 9 रन। परम सामना करने के लिए तैयार है। फैजान है गेंदबाज। ये देखना है ये 3 ओवर के मुकाबले में किस तरह की अच्छी गेंद अपील है, लेकिन यहाँ पे नट आउट है या अपील था, इसलिए कि यहाँ पे एलबीडब्ल्यू का फैसला कोई भी अगर होता है तो क्रिकेट के रूल के तो खिलाफ है, लेकिन यहाँ नहीं है, आउट नहीं करार दिया जाएगा अगर पलम एलबी भी रहेगी तो। इस बीच फैजान की बहुत अच्छी गेंद सीधे मिडिल स्टंप पे जाके टकरा थी। अगर बैट्समैन इस बीच 1 रन दौड़कर फैजान गेंद करेंगे सूरज को, ऊंचा खेलने की कोशिश, बल्ले के और स्टंप्स के बिल्कुल करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अच्छी गेंद। मैंने कहा ना कि ये दोनों टीमों की तरफ से गेंदबाजी देखने में आएगी। दोनों भी टीमें गेंदबाजी में महारत रखते हैं, गेंद को घुमाने में और गेंद को स्विंग करने में काफी कामयाब हैं। उसी तरह की गेंदबाजी देखने में आई थी जब दूसरी ओवर तुड़िल के खिलाफ रोशन लेकर आए थे। पहली ओवर में महंगे साबित हुए थे पहले गेंदबाज जरूर, लेकिन रोशन ने आकर पूरा मैच जो एक तरफा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था अपने हक में कर लिया, और बल्लेबाजों को न सिर्फ वो पवेलियन में वापस भेजा, बल्कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। रन भी कम दिए थे। राशिद आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये तजुर्बाकार गेंदबाज है लिपन्याओं के। राशिद गेंद करेंगे परम को, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, फिर ये पैड से टकराई, इस मरतबा फिर कोई रन नहीं बना। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने लेग बाय की सूरत में मेरे ख्याल में हासिल किया होगा। ये गेंदबाजी दोनों तरफ अच्छी है, इसलिए मैच ये दिलचस्प होगा। रन देखें टारगेट क्या बनता है। दोनों तरफ बॉलरों का खेल है, उंगलियों के बीच घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करती है। राशिद तजुर्बाकार गेंदबाज लिपन्यावा के, सीधे हाथ से राउंड विकेट सूरज को। अच्छी गेंद, सूरज के बल्ले से तेज शॉट निकला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेच ड्राइव था, नहीं रोक पाएंगे फैजान, और गेंद पलक झपकने में बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा, 4 रनों के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। पूरा तजुर्बा निचोड़ने की कोशिश करेंगे राशिद, जबकि सूरज अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर पोजीशन पे
टीम को ले जाने की कोशिश करेंगे, जबकि राशिद की कोशिश रहेगी किसी तरह से इस ओवर में रन कम दें, इसलिए कि उनके पास काफ़ी मैच खेलने के तजुर्बे हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ उन्होंने खेला भी है। सूरज स्ट्राइक पे, परम है नॉन स्ट्राइक पे, अभी किसी विकेट का नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन लिपनेवा की तरफ से दूसरा ओवर लेकर राशिद आए, सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। सूरज को जोरदार खेलने की कोशिश गेंद पैड से, और ये खूबसूरत शॉट खेला है ये, और गेंद पलक झपकने में बाउंड्री लाइन पार कर गई। पहले ही से उन्होंने पोजीशन बना ली थी और पहले ही से समझ गए थे कि मेरे को इस तरफ खेलना है, और यकीनन ये कॉन्फिडेंस ही होता है जिसकी बुनियाद पर इस तरह से स्ट्रोक खेला जाता है। खूबसूरत शॉट, 4 और कीमती रनों का स्कोर में इजाफा। लगातार 2 गेंदों पर राशिद जैसे तजुर्बाकार गेंदबाज के 2 बाउंड्रियां आई है। पहली ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी फैजान ने, विकेट तो हासिल नहीं किया, लेकिन सिर्फ 10 रन खर्च किए थे। इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं राशिद, बड़ा तजर्बा है इनके पास, लेकिन बड़े बैट्समैन हैं ये सूरज। पिछली मैच में भी इन्होंने यकीनन अपनी शुआएं बिखेरी थी, नाम ही सूरज है, शुआएं तो बिखेरेंगे। एक मरतबा फिर सामना करने के लिए तैयार, ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर है ये गेंद, और ये लेकिन अबरार की बड़ी अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े, बहुत अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पे काफी तेज, काफी दूर तक दौड़ के जाना पड़ा था। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के दरमियान दौड़ने का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया और 2 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हो गया। 21 स्कोर है। राशिद है बॉलर, गेंद करेंगे सूरज को, किसी विकेट का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग होने की तवक्का थी और बिल्कुल लिपनेवा के ये बॉलर उसी तरह कामयाबी हो रहे हैं। पहली कोशिश में गेंद को नहीं ले पाए, लेकिन इस बीच तेज कदमों से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। अभी भी दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, 23 स्कोर है। राशिद सीधे हाथ से राउंड विकेट सूरज को, सूरज ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक अपने पास रखें और वो कामयाब भी हुए उसी में। ये शॉट खेला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं, लेकिन ये देखिए मिस फील्डिंग अगर यहाँ होती है तो बाउंड्री की तरफ गेंद निकल जाती है बड़ी तेजी के साथ। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे, तेज कदमों से दौड़कर 2 रन हासिल कर लिए। तीसरे रन के लिए आउटफील्ड खासा फास्ट है, अगर आप थ्रो सही नहीं करते हैं तो नतीजतन रन आ जाएंगे। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। छब्बीस रन 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर बहुत ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर भाई माफ कर कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल है। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 26 रन। पहली ओवर में पानी लेके जाएं कोई जल्दी। पहली ओवर में 10 रन आए थे फैजान के, लेकिन दूसरी ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए तजुर्बाकार गेंदबाज राशिद। उन्होंने अपने पहले ओवर में 16 रन खर्च किए, इसलिए 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 26 रन बगैर किसी नुकसान के। कलीम भाई परकार भी पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर, उनका भी इस्तकबाल है। और जो लोग हमसे तौसीफ दादरकर, मैंने मोहम्मद साहब दादरकर का नाम क्या लिया, तौसीफ आज नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, तौसीफ दादरकर भी पहुंच गए, उनका इस्तकबाल है। नासिर भाई हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं यकीनन, और उन्होंने हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई की है अपने गांव के बच्चों के लिए, हर वक्त सिर्फ क्रिकेट में नहीं, जब भी जहां भी ज़रूरत पड़ी अपने खिदमत से नवाजा है। और उनके साथ दिगर आदिल भाई है, परवेज भाई है, और ये इस बीच आखिरी ओवर का खेल, ये इस गेंदबाज को खेलना बहुत, पिछले साल के 2 लगातार मैचों खेली थी और दोनों मरतबा मैन ऑफ द मैच करार दिए थे। ये वो गेंदबाज है, अहमद है गेंदबाज, अहमद गेंदबाज है। इन्होंने पिछले साल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 मैचों में 11 विकेटें थी इनकी। इलियास नाड़कर साहब तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। इस बीच अहमद लंबे रनअप से गेंद करेंगे सूरज को, अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदों को मिस कराया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये यकीनन बेहतर गेंदबाज है। लिपनेवा की तरफ से मैंने कहा था कि ये दोनों तरफ अच्छे गेंदबाजी देखने में मिलेगी, बॉलिंग अटैक दोनों तरफ से देखने में आएगा, दोनों तरफ बेहतरीन गेंदबाज है। गेंद को धीमा रखकर स्विंग कराते हैं दोनों तरफ, बिल्कुल ये पिछले साल जिस तरह से उन्होंने छोड़ा था अहमद ने, उसी तरह की गेंदबाजी अभी फिर कर रहे हैं।
हालांकि 26 रन स्कोर पहुंच चुका है। पहली ओवर में 10 रन आए थे, दूसरी ओवर में 16 रन आए। अहमद का ओवर है आखिरी, सूरज स्ट्राइक पे है। ये देखिए फिर अच्छी गेंद स्टंप्स के करीब से, सूरज के बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। लगातार तीनों गेंदों पर सूरज बगैर देखे आओ देखे नताओ देखे ओपनर गए हैं और बहुत तजुर्बा है उनके पास। सूरज के पास अच्छे बल्लेबाज भी हैं, पिछले मैच में भी अच्छा खेला था और इस मैच में भी अभी तक बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस बार बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में। और अहमद है बॉलर, दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे सूरज को, फिर अच्छी गेंद बल्ले के करीब से, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। हर गेंद को जोरदार हिट लगाने की कोशिश में सूरज ने गेंदों को मिस किया है। एक साल मेरे ख्याल में वो पिछला ही साल था, मंदनगढ़ ने एक मैच हारा था मुझे याद है। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे गैप शॉट खेलते हैं, बड़े शॉट खेलने के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, गैप शॉट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस मर्तबा सूरज ने वो नहीं किया और वो मैच मंदनगढ़ जो हारी थी उसका वजह ये थी कि उन्होंने गेंदों को ज़्यादा ज़ाये किया था। इस बीच अहमद की गेंद को जोरदार हिट लगाया, फील्डर गेंद के नीचे है, फैजान नहीं रोक पाएंगे गेंद और ये बहुत कीमती छक्का आई है। ओवर पिच बनाया था गेंद को, अच्छी गेंद की थी। अभी तक गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है अहमद की और लिपनिया के तमाम गेंदबाजों की। इस बार पैर में गेंद करने की कोशिश की। सूरज एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के लिए और 6 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर है 32। आखिरी गेंद होगी है सूरज के लिए और आखिरी गेंद अपनी टीम के लिए अहमद कर रहे हैं। अहमद गेंद करेंगे सूरज को, अच्छी गेंद, फिर एक मरतबा सूरज मिस कर गए गेंद का और ये रनआउट भी हो सकते हैं सूरज, यकीनन ये रनआउट भी। सिर्फ 5-6 रन पे ये ओवर किया जिसमें 5 डॉट गेंद। देखिए आप जितनी तारीफ करें अहमद की कम है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा हो, कोई विकेट न गिरा हो और मंदनगढ़ जैसी मजबूत और ताकतवर टीमें बैटिंग करने के लिए सूरज जैसा बैट्समैन स्ट्राइक पे हो, यकीनन बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पे बॉलरों को गेंदबाजी करना। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है लिपनिया के लिए। ये टीम ये स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की थी मंदनगढ़ के गेंदबाजों ने पिछले मैच में, चैलेंज तो जरूर होगा। राशिद के ऊपर तमाम तर नजरें होंगी। 33 की विन है, यानी 11 रन की औसत से रन बनाने हैं। गैप शॉट्स अगर खेलते हैं, देखकर सिंगल डबल का अगर ध्यान रखते हैं, बड़ी सिर्फ हिटें लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो लिपनियोवा इस मर्तबा मंदनगढ़ से लोहा ले सकती है। बल्लेबाजी बड़ी है लिपनियोवा के पास भी। राशिद जैसे तजुर्बाकार गेंद बल्लेबाज हैं जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार भी हुए थे। 33 रन बहुत स्कोर नहीं। मैच के शुरू होने से पहले मैंने कहा कि दोनों तरफ बेहतरीन गेंदबाजी है। देखने में आएगा कि गेंदों को कौन कितना घुमाता है, कौन कितना कामयाब रहता है बल्लेबाजों को खेलने से नाकाम रखने में। लिपनिया के गेंदबाजों ने वो किया जो उन्होंने पहली मैच में भी किया था। पहली मैच में लिपनिया के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और सिर्फ 39 रन बनाने दिए थे। 40 रन का हदफ दिया था सामने वाले को 4 ओवर में। इस मर्तबा भी मंदनगढ़ जैसी मजबूत और ताकतवर टीम के सामने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा लिया है लिपनिया ने। हमारे लिए यकीनन ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यासिन मर्चेंट साहब ने हमारे यहाँ कमेंट्री के लिए आना बानकोट में पसंद किया और यकीनन शायकीन क्रिकेट ने उनके कमेंट्री को हमेशा यूट्यूब पर सुना है कि बड़े बड़े टूर्नामेंटों में उन्होंने कमेंट्री की है और बेहतरीन आवाज़ है उनके, एक जादू है उनके आवाज़ में और ख़ासा आइडिया रखते हैं वो ये क्रिकेट के बारे में। और यकीनन जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं वो उनके पास है। वो जब भी कमेंट्री करते हैं तो कोई रिकॉर्ड ऐसा नज़र आता है जो हमें पता ही नहीं था, ऐसे रिकॉर्ड्स भी देखने में आते हैं। 33 रन बनाने होंगे, 2 बल्लेबाज ग्राउंड पर। दो बल्लेबाज, एक मरतबा फिर लिपनिया की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट में फैजान और राशिद। 33, 11 रन की औसत दरकार है।
पानी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, बहुत ही नेमत है ये कितनी बड़ी नेमत होती है पानी, वो आप अंदाज़ा लगाइए। उस रोज़दार से पूछिए जो गर्मी की शिद्दत में 7 बजकर 7:30 बजे का जो जब रोज़ा होता है और गर्मी का मौसम होता है, तो वो उस वक्त पानी जब सामने होता है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर उसको एहसास करे इंसान के पानी अल्लाह की नेमत, सबसे बड़ी नेमत अगर है कोई चीज़, हर चीज़ नेमत है, कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे, लेकिन पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। न सिर्फ यहाँ, कहीं भी, गाँव में भी जब जब ज़रूरत पड़े पानी को बचाइए और अपने दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी नेमत। इस ट्रैक पे राशिद है। बॉलर का नाम कौन है बाबू? बॉलर मंदनगढ़ की तरफ से बॉलर का नाम बताएं। रोशन। ये रोशन वो बॉलर है जिसने पिछले मैच में अपनी बॉलिंग का लोहा मनवा लिया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। राशिद के बल्ले से गेंद निकली है, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, दूसरा रन मुश्किल होगा और यह मिस फील्डिंग हुई थी। पहली कोशिश में अगर निकलते तो ये 2 रन बन सकते थे। फैजान के पास स्ट्राइक होगा, सिंगल डबल का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए के पास रोशन के पास पेस नहीं है, लेकिन रोशन के पास स्विंग है। क्या गेंदबाजी करते हैं। तुड़िल के खिलाफ अगर वो मैच जो बना था पहली ओवर के बाद, तो यही वो गेंदबाज है जिसने मैच बनाया था। 11 रन के औसत इस ग्राउंड पर कोई भी स्कोर ने हैसियत नहीं रखती, लेकिन जब गेंदबाजी हो और उसमें महारत भी हो तो देखने लायक। दोनों टीमों के पास बेहतरीन गेंदबाजी। लिपनिया ने तो अपने अच्छी गेंदबाजी का लोहा मनवा लिया। अब देखें रोशन क्या करते हैं। फैजान को लूज गेंद का फायदा उठाना चाहते थे, गेंद को खेला, ये गैप में नहीं बना पाए, ये वरना ये बहुत अच्छी गेंद नहीं कही जा सकती थी। इसमें अगर जोरदार हिट लगाते गैप में तो ये चौका हासिल कर सकते थे। थोड़ा मौका था बल्लेबाज के पास इस गेंद पर रन लेने का। 33 रनों का हदफ बड़ा हदफ नहीं है, 1 या 2 बड़े स्ट्रोक आ जाते हैं और राशिद वो कर सकते हैं। फैजान है नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे हैं राशिद। सीधे हाथ से पटकी हुई खराब गेंद, ये रन बनेगा और ये मेरे ख्याल में वाइट का भी इशारा। इस तरह एक्स्ट्रा के ये 2 रन आए। गेंद बिल्कुल नहीं उठी थी, लेकिन रोशन की अच्छी गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप से खासी बाहर गेंद फेंकी थी राशिद के लिए, और ये 2 एक्स्ट्रा के रन लेने में लिपनिया कामयाब हो गई। एक्स्ट्रा गेंद भी आएगी। स्कोर है 4 रन। पहली ओवर का खेल चल रहा है। फैजान खूबसूरत शॉट खेला, यकीनन गैप में भी खेला, 1 रन बना। दूसरे रन के लिए तेजी के साथ मुड़ना चाहते हैं, तेज कदमों से दौड़कर 2 रन हासिल कर लिए। बिल्कुल इसी तरह की रनों की जरूरत है। बड़े शॉट लूज गेंद का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन सिंगल डबल से मैचेस जीते जाती है। एक मरतबा फिर रोशन के पास है गेंद, 2 रन और इजाफा हुआ लिपनिया के। खेला है, हवा में है, लेकिन महफूज शॉट है। जब तक फील्डर गेंद को लेने में कामयाब होते, 1 रन बना। दूसरे रन के लिए मुड़ना मुनासिब नहीं था, 1 ही रन बना। कोई बड़ी हिट तो नहीं आई है, लेकिन रोशन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 11 रनों की फी औसत की जरूरत है, जबकि 7 रन बन चुके हैं। पहली ओवर का खेल अभी भी जारी है। राशिद जब तक ग्राउंड पर है उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं कि कोई एक भी हिट लगाने में, लेकिन विकेट का रुकना भी ज़रूरी है और रन भी बनाना ज़रूरी है। 33 रनों का हदफ बहुत छोटा है। हवा में गेंद और राशिद की विकेट। फौजान है फील्डर, कैच ड्रॉप नहीं करते। बहुत आसान गेंद थी राशिद के पास, बहुत अच्छी गेंद, बहुत आसान गेंद थी। राशिद के पास पूरा मौका था, लेकिन गेंद को खेल नहीं पाए। ज्यादा देर तक हवा में गेंद रही और फौजान ने बहुत आसान कैच लिया है। 7 रन बने हैं। 7 रन के स्कोर पर पहली विकेट गिरी है। फाइक गए हैं फैजान के छोटे भाई। फाइक राशिद के आउट होने के बाद, पिछले मैच में फौजान क्या राशिद के आउट होने के बाद फौजान जो स्ट्राइक पे भी हैं, नॉन स्ट्राइक पे जो हैं वो फौजान उख्तारी, उन्होंने 2 बड़ी हिटें लगाई थी और 2 छक्के लगाए थे बड़े और अपनी टीम को फतह दिलाई थी। राशिद आउट होकर पहले में वापस हो रहे हैं। फाइक गए हैं उनकी जगह संभालने के लिए। ये भी छोटे ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन बड़ी हिटें लगाने में महारत रखते हैं। 11 रन के औसत दरकार है। गैप में खेलना होता है, ऊंचे शॉट ज़रूरी नहीं होते, लेकिन कोई लूज गेंद जब आ जाती है तो उसका फ़ायदा उठाना भी ज़रूरी होता है। इस बीच रोशन ने अच्छी गेंदबाजी की है, दोनों तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी। इसी वक्त में जब गेंदबाज अच्छे हो
तो छोटे और लो स्कोरिंग मैच में भी दिलचस्पियां रहती है देखने के लिए शायकीन क्रिकेट को। ये देखिए बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गए और सिर्फ 7 रन खर्च किए रोशन ने। राशिद की बड़ी विकेट, सिंगल डबल अगर लिपनियावा के बल्लेबाज ध्यान नहीं रखेंगे, गैप खेलना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मैच से दूर होते जाएंगे। इसलिए कि गेंदबाज हैं मंदनगढ़ के पास, सिर्फ 12 गेंदें तो बाकी बची हैं, 1-2 बड़ी हिटों की भी जरूरत होगी। राशिद आउट होकर पहलन वापस हो चुके हैं। मंदनगढ़ के पास बेहतरीन गेंदबाज है, जल्दी जल्दी बिल्कुल वक्त जाया न करें प्लीज, बहुत राउंड होने बाकी हैं। 3 ओवर का मैच इसीलिए किया गया है ताकि बाकी जो राउंड है उसमें ज्यादा वक्त न दरकार। सूरज गेंदबाजी के लिए आ रहे, पहले आए थे ओपनर की हैसियत से पिछली मर्तबा और सूरज को रन बने थे तुड़िल के खिलाफ, सूरज के खिलाफ तुड़िल ने अच्छे रन बनाए थे। और इस मर्तबा देखें फैजान जिनसे बड़ी उम्मीद है लिपनिया की लगी होगी, इसलिए कि पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। फुल टॉस खेला, ये आउट होने का खतरा है, फील्डर अगेन के नीचे। लिपनिया की तरफ से लगातार बल्लेबाज दबाव का शिकार दिख रहे हैं। छोटे लो स्कोरिंग मैच में फुल टॉस गेंद को देखिए किस तरह का शॉट खेला है और विकेट छोड़ा है फैजान ने। बड़े बैट्समैन थे ये फैजान, पिछले मैच में 2 बड़े हिटें लगा के अपने टीम को फतह दिलाई थी। इस मरतबा फुल टॉस गेंद को बड़ा लूज शॉट खेला और राइल गए हैं फैजान के आउट होने के बाद। रन की जरूरत है, हिटों की जरूरत है। लिपनिया के पास अगर हार्ड हिटिंग है तो जरूरी नहीं कि सिंगल डबल पे आप ध्यान दें, इसलिए कि मैच उनसे दूर होता जा रहा है। 33 रनों का एक छोटा लो स्कोरिंग मैच बड़ा मैच नजर आने शुरू हो गया है। जो भी टीमें 4 या 5 बड़ी हिटें आती है तो मैच विन की जा सकती है, 2 या 3 बड़ी हिटें आती है तो बॉलर के ऊपर दबाव बन सकता है, और राहिल में वो क्षमता है, ताकत है राहिल में वो। अब जब 2 विकेटें गिर चुकी है तो अब तमाम तर नजरें यकीनन राहिल पर होगी और ये यकीनन कामयाब भी शायद हो सकता है, नहीं रोक पाएगा कोई भी। राशिद में वो ताकत है और राशिद में वो टाइमिंग है। राशिद के आउट होने के बाद ये राहिल में, ये राशिद के भाई हैं राहिल, ये इसके पास टाइमिंग है और ये कर सकता है। जब तक ग्राउंड पर रहेगा ये यकीनन बॉलरों को खामोश नहीं रहने देगा। अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्ता, यही तो बात है मंदनगढ़ के बॉलरों में, बहुत धीमी गति की गेंदें करते हैं और दोनों तरफ गेंदों को ललचाई हुई रखते हैं, कभी ऑफ कटर करते हैं, कभी इन स्विंग करते हैं। बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग बनाना मुश्किल हो जाता है। 6 कीमती रन जरूर बनाए लेकिन सूरज ने बेहतरीन वापसी की है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट, गैप में नहीं खेल पाया और यह दूसरी विकेट। राशिद के आउट होने के बाद ये आउट होने वाले बल्लेबाज है। ये स्कोर सिर्फ 13 रन स्कोर है। लिपनिया की टीम बिछड़ती हुई नजर आ रही है, अब उनको बड़े स्कोर और हार्ड हिटिंग की जरूरत है। राबित कर सकते हैं, ये उनके भाई हैं कारबारी, ये लगातार तीनों भाई ग्राउंड पे गए हैं और अभी जो खेले हैं वो उख्तारी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। ये दोनों तीनों कारबारी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये देखना है कल के रबेद के पास स्ट्राइक है। ये भी बल्लेबाज हैं ऐसे, लेकिन बॉलर है बंदनगढ़ के पास। अच्छी गेंद, घूमती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद की। इस गेंद पर सिर्फ 13 रन अभी बने हैं। लिपनिया के बल्लेबाजों में से सिर्फ 13 रन बना है, जिसमें एक छक्का भी आया है, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज सिंगल डबल लेने में भी कामयाब ज्यादा नहीं हुए हैं। बड़ी हिटों की जरूरत। 33 रन, मैंने कहा कि जब 2 बड़ी टीमें खेलती है, बॉलिंग अटैक रहता है तो उनके खिलाफ रन बनाना बहुत मुश्किल, और ये मैच बहुत दूर हो गया है लिपनिया से। लिपनिया के पास बॉलिंग अटैक तो जरूर है लेकिन बल्लेबाजों ने मायूस किया, पहली मैच में भी इस मैच में भी। जबकि मंदनगढ़ के पास दोनों तरफ वो सलाहियतें हैं, उनके पास अगर बेहतरीन गेंदबाज हैं तो उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। लिपनिया के पास बेहतरीन गेंदबाजी नजर आई, बल्लेबाजों ने वो दमखम नहीं दिखाया, इसलिए कि लिपनिया के पास यकीनन हम देख रहे हैं कि फिलहाल खेतों में पाउटे की सिंह का खेती बोई हुई है, खेलने के लिए खेत ही होता है और वो प्रैक्टिस नहीं है।
बिल्कुल नहीं खेल रहे लिपने वाले के बच्चे, सिर्फ वो अपना गेम दिखाने की खातिर आए हैं। और ये बड़ा शॉट है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, नहीं रोक पाएगा कोई भी। फाइक के बल्ले से बड़ी हिट लगी है। मैच ज्यादा दूर नहीं है, इस तरह के 2 से 3 बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। पिछली मर्तबा फैजान उनके भाई जो है उख्तारी, उन्होंने इसी 2 हिटों से अपनी टीम को फतह दिलाई थी। इस मर्तबा फाइक ने वो काम किया, स्कोर 13 से तेजी के साथ आगे निकलता हुआ 19 पे पहुंचा है। मैच फिर दोनों तरफ बराबर झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह के 2 या 3 बड़े हिटों की जरूरत है। बॉलर है ओमकार, अच्छी गेंद, हवा में गेंद खेला है, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। 20 रन, 2 बड़े हिटों की जरूरत है, मैच विन कर सकते हैं। वरना ओमकार अपनी तजुर्बाकार गेंदबाजी के जरिए, घूमती हुई गेंदबाजों के जरिए 1 या 2 अच्छी गेंदें फेंकते हैं तो वो इस मैच को अपने हक में कर सकते हैं। मैच दोनों तरफ बराबर है। देखें ये वुड किस करवट बैठता है, ये बेहतरीन बैट्समैन है, इसके पास टाइमिंग है, लेकिन क्या ओमकार के तजुर्बा के सामने नाकाम। बहुत अच्छी गेंद ओमकार की, इस मैच पर अपनी गिरफ्त 1-1 गेंद आगे पीछे चल रही है, 1-1 गेंद का फैसला है। ओमकार है बॉलर, रवेद है गेंद बल्लेबाज, सामना करने के लिए तैयार। खराब गेंद वाइड के लिए छोड़ दिया, और यह स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। वाइड की सूरत में रन जरूर आया है, लेकिन स्ट्राइक मिली है फाइक के पास। और फाइक में इससे पहले उन्होंने एक छक्का लगाया इस ओवर में और दिखाई है अपनी ताकत कि वो कर सकते हैं। वो 3 गेंदें हैं, 13 रनों की जरूरत है, 2 बड़े हिटों की जरूरत है, 12 की जरूरत है। 3 गेंदें हैं और 12 रनों की जरूरत है, 2 बड़ी हिटें। मैच में लिपनियोवा फतेहयाब हो सकती है, या 2 डाउट गेंदें लिपनियोवा मैच से बाहर निकल सकती है और मंदनगढ़ अपना दबदबा कायम रख सकती है। फाइक के पास स्ट्राइक है, सीधे हाथ से ओवर द विकेट ओमकार। फाइक ने इसको सिंगल के लिए खेला, 1 रन बना, दूसरे रन के मुड़ेंगे जरूर, स्ट्राइक जरूर फाइक के पास होगी। क्या 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो चुके हैं। 10 रनों की जरूरत फाइक में वो क्षमता है, उनको कोशिश भी अब वही करना है, इसलिए कि सिंगल डबल से वो मैच तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनको अगर कोशिश करना है तो 6 बड़े हिट की ही जरूरत है। सिर्फ 2 गेंदें हैं, 10 रनों की जरूरत है। ओमकार बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 बनेंगे। आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत। फाइक ने अभी तक गेम को जिंदा रखा है, आज हीरो बनने का मौका है फाइक अपनी टीम के लिए। यकीनन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैंने कहा कि 2 टीमें ये जब टकराएंगी, मैच शुरू होने से पहले मैं कहा था, इसलिए कि मैंने इन दोनों टीमों की ताकत को देख लिया था। बॉलिंग ताकत है इन दोनों टीमों की, लेकिन लिपनियोवा ने जाहिर कर दिया सिर्फ बॉलिंग नहीं, हम बैटिंग भी कर लेते हैं, और अगर उन्होंने 33 बनाए तो वो क्षमता हमारे पास भी है। ओमकार एक तजुर्बाकार अच्छे गेंदबाज, फाइक अगर छक्का लगाने में कामयाब होते हैं तो लिपनियोवा इस मैच को जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस मैच को कामयाबी के साथ अपने हक में कर लिया है ओमकार ने। लिपनियोवा शिकस्त से 2-4 होना पड़ा और मंदनगढ़ ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर लिया है अपने बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए। सिद्दीक परकार तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस क्रिकेट ग्राउंड पर बानकोट के इस्तकबाल है। लिपनियोवा को वापस जाना पड़ेगा। अच्छा खेला उन्होंने, यकीनन अच्छा खेल पेश किया, लेकिन बगैर प्रैक्टिस के होने के बावजूद भी उन्होंने मंदनगढ़ जैसी टीम को लोहा दिया। मंदनगढ़ का हक